अमेरिकी सीरियल किलर जोएल रिफकिन ने 1990 के दशक में 17 महिलाओं की हत्या की थी। उसे तब पकड़ा गया जब पुलिस ने उसे बिना लाइसेंस प्लेट वाली गाड़ी चलाने के लिए रोका और उसकी गाड़ी की डिक्की में उसकी आखिरी शिकार का शव मिला। जोएल डेविड रिफकिन का जन्म 20 जनवरी 1959 को दो अविवाहित कॉलेज छात्रों से हुआ था। बाद में न्यूयॉर्क के दंपति बर्नार्ड और जीन रिफकिन ने जोएल को तब गोद लिया जब वह केवल 3 सप्ताह का था। 1965 में परिवार ईस्ट मीडो, लॉन्ग आइलैंड चला गया, जहां रिफकिन ने प्रॉस्पेक्ट एवेन्यू एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला लिया। रिफकिन ने जैसे ही किशोरावस्था में कदम रखा, उसे अपने आसपास की परिस्थितियों से तालमेल बिठाने में बहुत मुश्किल हुई। उसने नए दोस्त बनाने की उम्मीद में कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन हर जगह उसे दोस्तों द्वारा सताया जाता रहा। उसके पिता ने उसे एक कैमरा खरीद कर दिया था, वह भी कुछ ही दिनों में चोरी हो गया। 1977 में नासाउ कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लेने के साथ ही यौन कर्मियों के प्रति उसकी रुचि बढ़ने लगी। रिफकिन अक्सर कॉलेज नहीं जाता था, यहां तक कि अपनी पार्ट टाइम नौकरी पर भी नहीं जाता था और अपना समय यौन कर्मियों के साथ बिताना पसंद करता था। मार्च 1989 तक रिफकिन अपनी इस भयानक मानसिक वासना से लड़ नहीं पा रहा था। उसने अपनी मां के काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाने का इंतजार किया। आखिरकार वह दिन आया और वह सुजी नामक एक यौन कर्मी को अपनी मां के घर ले आया, जहां उसने बार बार उसके सिर पर एक भारी वस्तु से वार किया और अंत में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने उस शव को एक धारदार हथियार से टुकड़ों में काट दिया और शव की पहचान छुपाने के लिए उसकी उंगलियों की खाल और दांत उखाड़ दिए। कटे हुए सिर को एक पुराने बैरल में रखा और बाकी शरीर के अंगों को कूड़े के प्लास्टिक में भर दिया। रिफकिन ने सुजी का कटा हुआ सिर और पैर होपवेल, न्यू जर्सी के जंगल में फेंक दिया और बाकी अवशेष न्यूयॉर्क की ईस्ट रिवर में फेंक दिए। लेकिन उसकी हत्या को छिपाने की कोशिश तब नाकाम हो गई जब कुछ दिनों बाद उस इलाके के एक गोल्फ क्लब के सदस्य को सुजी के कटे हुए सिर वाला बैरल मिल गया। लेकिन पुलिस न तो शव की पहचान कर पाई और न ही इस हत्या के पीछे के मुख्य अपराधी को समझ पाई। एक साल बाद रिफकिन का दूसरा शिकार एक और यौन कर्मी जूली ब्लैकबर्ड बनी। एक बार फिर जब उसकी मां काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई तो रिफकिन ब्लैकबर्ड को अपने घर ले आया। अगली सुबह रिफकिन ने लड़की के सिर पर इस बार एक मेज के पाए से वार किया और उसे भी अंत में गला घोंटकर मार डाला। उसने इस बार भी शव को टुकड़ों में काटा और एक बक्से में भरकर भारी पत्थरों से बांधकर ब्रुकलिन नहर में फेंक दिया। रिफकिन ने 1991 में पुराना घर खरीदने बेचने का व्यवसाय शुरू किया और उन सभी घरों का उपयोग वह अपने हत्या किए गए शवों को रखने के लिए करने लगा, जब तक कि वह उन शवों को ठिकाने लगाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेता था। उस एक साल के भीतर बारबरा जैकब्स, मैरी एलन डेलुका और यूनली जैसी यौन कर्मी उसकी शिकार बनी। रिफकिन ने कुल 17 महिलाओं की गला घोंटकर हत्या की, जिनमें से लगभग सभी देह व्यापारी या नशे की आदी थीं। पुलिस के लिए हत्यारे को पकड़ना या शवों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जून 1993 में रिफकिन टिफनी नाम की एक लड़की को अपने घर ले आया। शाम को वह एक दुकान पर गया और रस्सी और एक बड़ा प्लास्टिक खरीदा। उस समय टिफनी का मृत शरीर उसकी कार की डिक्की में पड़ा था। घर लौटने पर रिफकिन ने प्लास्टिक और रस्सी से शव को अच्छी तरह बांधकर कार की डिक्की में भर दिया और फिर से निकल पड़ा। वह घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर शव को फेंकने जा रहा था। तभी एक पुलिस गाड़ी ने देखा कि रिफकिन की गाड़ी पर कोई लाइसेंस प्लेट नहीं है। पुलिस ने तुरंत रिफकिन की गाड़ी का पीछा किया, लेकिन रिफकिन घबरा गया और भी तेजी से गाड़ी चलाने लगा और अंत में एक पोल से टकराकर गाड़ी रुक गई। लेकिन जब पुलिस उस दुर्घटना स्थल पर पहुंची तो उनके नाक में एक सड़ी हुई गंध आने लगी।
दरअसल वह टिफनी के सड़े हुए शव से आ रही थी। पुलिस ने तुरंत रिफकिन को गिरफ्तार कर लिया। 28 जून 1993 को रिफकिन ने पुलिस को अपनी 17 हत्याओं का विवरण दिया। यहां तक कि उनके नाम और कहां-कहां उनके शव मिल सकते हैं वह सब पुलिस को बताया। 2002 में न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने रिफकिन की अपील खारिज कर दी और उसे 9 महिलाओं की हत्या के लिए दोषी ठहराया। रिफकिन अब क्लिंटन करेक्शनल फैसिलिटी में 203 साल की सजा काट रहा है। उसकी हत्या की गई कई लड़कियों की पहचान अभी भी अज्ञात है। ऐसी और भी सच्ची अपराध कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली कहानियां सुनने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। हमेशा सतर्क और सजग रहें।